27 जून 2025 की रात मुंबई में रहने वाली एक फेमस एक्ट्रेस शिफाली जरीवाला अपने घर में मौजूद थी जब अचानक कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। पास मौजूद उनके हस्बैंड पराग त्यागी उन्हें तुरंत बेलेव्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। लोगों के सामने सबसे पहले ये न्यूज़ जर्नलिस्ट विकी ललवानी ने शेयर की और सिर्फ 42 साल की उम्र में शिफाली जरीवाला ने अपने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। लेकिन इतने फिट रहने वाले एक्टर्स की इतनी यंग एज में डेथ होने का रीजन क्या है? शिफाली जरीवाला और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच क्या रिलेशन था और दोनों की डेथ में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या ये मौतें कोविड वैक्सीन की वजह से हो रही हैं? चलिए देखते हैं। शिफाली जरीवाला को हम सब कांटा लगा म्यूजिक वीडियो से जानते हैं और बिग बॉस 13 में भी उन्होंने काफी ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन ये सडन डेथ ने सबको शॉक कर दिया। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक शिफाली जरीवाला फास्टिंग कर रही थी और एंटी एजिंग इंजेक्शन जैसे ग्लूटाथियोन ले रही थी। उनका ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हुआ जो शायद कार्डियक अरेस्ट का ट्रिगर बना। शिफाली को 15 साल से एपिलेप्सी यानी मिर्गी थी, लेकिन उन्होंने फिटनेस, योगा और माइंडफुलनेस से इसे मैनेज करके रखा था। लेकिन क्या ये उनकी डेथ का रीजन थी? अभी तक ऑटोप्सी रिपोर्ट पेंडिंग है और कुछ सैंपल्स फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजे गए हैं, पर पुलिस ने कोई फाउल प्ले नहीं पाया। लेकिन ये मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई। ठीक इसी तरह 2 सितंबर 2021 को बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला ने भी सिर्फ 40 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से अपनी लाइफ खो दी और इस न्यूज ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। सिद्धार्थ एक फिटनेस फ्रीक थे और उनकी सडन डेथ ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर इतना हेल्दी लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी ये कैसे हो सकता है। उनकी डेथ का रीजन अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स ने कार्डियक अरेस्ट कंफर्म किया था। शिफाली और सिद्धार्थ दोनों यंग, फिट और बिग बॉस 13 के स्टार थे, लेकिन इनकी सिमिलर डेथ के अलावा एक और कनेक्शन है। ये बात शायद बहुत लोगों को नहीं पता कि शिफाली और सिद्धार्थ ऑलमोस्ट 15 साल पहले अर्ली 20s में एक दूसरे को डेट कर चुके थे। ये रिलेशनशिप शॉर्ट लिव्ड था, लेकिन ब्रेकअप के बाद भी दोनों के बीच रिस्पेक्ट और दोस्ती बनी रही। शिफाली ने अपने लास्ट एक्स पोस्ट जो सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ एनिवर्सरी पर था, उनकी बिग बॉस 13 की एक पिक्चर शेयर की और लिखा के थिंकिंग ऑफ यू टुडे मेरे दोस्त। ये पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हुई क्योंकि ठीक पोस्ट के 10 महीने बाद ही शिफाली भी सेम तरीके से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन ये ट्रेजेडीज एक और बड़ा सवाल उठाती हैं कि क्या ये मौतें कोविड वैक्सीन से कनेक्टेड हैं? सोशल मीडिया स्पेशली एक्स पर लोग बोल रहे हैं कि सिद्धार्थ और शिफाली की मौत कोविड वैक्सीन की वजह से हुई है। एक पोस्ट ने क्लेम किया कि कोविड के बाद कार्डियक अरेस्ट डेथ्स में 28% का इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्या ये सच है? मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि इन लोगों की मौतें कोविड वैक्सीन की वजह से हुई है। शिफाली जरीवाला के केस में पुलिस ने एंटी एजिंग इंजेक्शन और फास्टिंग को पॉइंट आउट किया और सिद्धार्थ शुक्ला के केस में भी कोई वैक्सीन लिंक नहीं मिला। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप या जेनेटिक कंडीशंस जैसे हाइपरट्रोपिक कार्डियोमोपैथी या ब्रूगाडा सिंड्रोम्स ज्यादा लाइकली कॉज हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हमें साइंस और फैक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि कार्डियक अरेस्ट के केसेस इंडिया में कैसे बढ़ रहे हैं। कोविड के बाद ये टॉपिक काफी ज्यादा डिस्कस हो रहा है। ICMR और हेल्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविड के बाद कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज में इंक्रीज हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर मिलना मुश्किल है। एक एक्स पोस्ट ने क्लेम किया कि कार्डियक अरेस्ट के केसेस 28% राइज हुए हैं, लेकिन इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। 2020 के बाद काफी यंग सेलिब्रिटीज हार्ट इश्यूज की वजह से अपनी लाइफ खो रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल, पुनीत राजकुमार 46 साल, चिरंजीवी सरजा 35 साल, शिफाली जरीवाला 42 साल। ये लिस्ट और भी लंबी है और ये ट्रेंड यंग लोगों में हार्ट प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है। लेकिन कोविड से पहले ये नंबर क्या थे? 2010 से 2019 के दौरान कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इंडिया में डेथ्स का एक बड़ा रीजन थी, ऑलमोस्ट 25 से 30% मोर्टेलिटी का हिस्सा। लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट के स्पेसिफिक नंबर नहीं मिलते क्योंकि ये इतना हाईलाइटेड नहीं था। आज मीडिया और अवेयरनेस की वजह से हर केस डिस्कस होता है। आप और आपके अपने सेफ रहें, इसलिए उनका ख्याल रखना और ऐसी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना।